नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 भाग 2 यानी कि कक्षा 7 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 सत्य विजया नामक चैप्टर लेकर उपस्थित हो गया हूँ। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, देख करके सही तरीके से काम कंप्लीट कर लें। सीधा चैप्टर पर आते हैं। सत्य से विजया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 है। अपनी बुक में आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ। एकस्मिन् ग्रामे एकाधेनु आसीत। एकस्मिन् माने एक, ग्रामे माने गांव में, एका माने एक, धेनु माने गाय, आसीत माने थी। ठीक है ना। एकस्मिन् माने एक, ग्रामे माने गांव में, एका माने एक, धेनु माने गाय, आसीत माने थी। एक गांव में एक गाय थी। तस्याह नाम विमला आसीत। तस्याह माने उसका, नाम माने नाम, विमला माने विमला, आसीत माने था। उसका नाम विमला था। तस्याह एकः वत्सः आसीत। तस्याह माने उसका, एकः माने एक, वत्सः माने बछड़ा, आसीत माने था। अच्छा, वत्स माने वैसे होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। लेकिन गाय के लिए जब प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहेंगे बछड़ा। ठीक है ना। क्षम्यताम। तो क्या अर्थ होगा? तस्याह माने उसका, एकह माने एक, वत्सः माने बछड़ा, आसीत माने था। सा प्रतिदिनम प्रातः ग्रामात दूरम घासम चरितुम गच्छत स्म। सा माने वह, प्रतिदिनम माने प्रतिदिन यानी कि रोज, हर दिन। प्रातः माने सुबह, ग्रामात माने गांव से, दूरम माने दूर। वह प्रतिदिन सुबह गांव से, दूरम माने दूर, घासम माने घास, चरितुम माने चरने के लिए, गच्छत माने जाती, इसम माने थी। इसम माने थी, और गच्छत माने क्या होगा? जाती। एकदा, एकदा माने एक दिन, सायं माने शाम को, विमला माने विमला, गृहम माने घर, आगच्छत माने आती, इसम माने थी। तो क्या होगा अर्थ? एक दिन शाम को विमला घर आ रही, आसी, इसम माने थी। एक दिन शाम को विमला घर आ रही थी। मार्गे एका व्याघ्र आगच्छत। मार्गे माने रास्ते में, एकह माने एक, व्याघ्र माने बाघ, आगच्छत माने आया। रास्ते में एक बाघ आ गया। च अवदत, च माने और, अवदत माने बोला। बाघ आया और बोला कि अहम बुभुक्षिता। अहम माने मैं, बुभुक्षिता माने भूखा। बुभुक्षिता माने भूखा। तो हूं अपने आप लगा दीजिए ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। मैं भूखा हूं। क्या कहा उसने? मार्गे माने रास्ते में, एका माने एक, व्याघ्र माने बाघ, आगच्छत माने आया, च अवदत और बोला, अहम बुभुक्षिता। अहम माने मैं, बुभुक्षिता माने भूखा हूँ। तब मासम खादिष्यामि। तब माने तुम्हारा, मासम माने मांस, खादिष्यामि माने खाऊंगा, तुम्हारा मांस खाऊंगा। विमला निर्भीका आसीत। विमला निर्भीका माने निडर। क्या होता है? निडर। आसीत माने थी, विमला निडर थी। सा अवदत, सा माने उसने, अवदत माने कहा, क्षम्यताम, उसने कहा। पश्यतु, देखो। गृहे मम एकः वत्सः अस्ति। गृहे माने घर में, मम माने मेरा, एका माने एक, वत्सः माने बछड़ा, अस्ति माने है। देखो, घर में मेरा एक बछड़ा है। सायं यदा सह मम दुग्धम पास्यति। सायं माने शाम को, यदा माने जब, सह माने वह, मम माने मेरा, दुग्धम माने दूध, पास्यति माने पी लेगा। ठीक है ना। क्या अर्थ होगा? शाम को जब वह मेरा दूध पी लेगा। ततः परम, ततः परम माने उसके बाद, अहम माने मैं, पुनः माने फिर, अत्र माने यहाँ, आगमिष्यामि माने आ जाऊंगी। उसके बाद मैं, पुनः माने फिर, अत्र माने यहाँ, आगमिष्यामि माने आ जाऊंगी, मैं यहाँ फिर आ जाऊंगी। इदानीं माम त्यजतु भवान। इदानीं माने इस समय, माम माने मुझे, त्यजतु माने छोड़ दो, भवान माने आप। तो इस समय
आप मुझे छोड़ दो, ये होगा। क्या होगा? इस समय आप मुझे छोड़ दो। व्याघ्रा अवदत, बाघ, व्याघ्रा माने बाघ, अवदत माने बोला, बाघ बोला। क्या बोला? तव वचने कहा विश्वास, तव माने तुम्हारे, वचने माने वचनों का, बातों का, या तुम्हारे वचन का, तुम्हारी बात का, कहा विश्वास, क्या विश्वास? विमला अवदत, विमला बोली, सत्यम वदामि, सत्यम माने सत्य, वदाम माने कहती हूँ, सच कहती हूँ। अहम आगमिष्यामि एव, अहम माने मैं, आगमिष्यामि माने आऊंगी, एव माने ही, मैं आऊंगी ही। तदा व्याघ्रा ताम अत्यजत, तदा माने तब, व्याघ्रा माने बाघ ने, ताम माने उसको, अत्यजत माने छोड़ दिया। तब बाघ ने उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ? विमला गृहम आगच्छत, विमला माने विमला, गृहम माने घर, आगच्छत माने आ गई, विमला घर आ गई। वत्सः तस्याः दुग्धम अपिबत, वत्सः माने बछड़े ने, तस्याः माने उसका, दुग्धम माने दूध, अपिबत माने पी लिया। क्षमता, बछड़े ने उसका दूध पी लिया। ततः सा स्वसत्यम पालयितुम तत् स्थलम अगच्छत, ततः माने उसके बाद, सा माने वह, स्वसत्यम अपने सच की, पालयितुम माने पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, अपने सच की रक्षा करने के लिए, अपने सत्य का पालन करने के लिए, तत् माने उस, वन स्थलम माने वन स्थल पर, अगच्छत माने गई। क्षम्यताम, क्या है? ततः माने उसके बाद, सा माने वह, स्वसत्यम, स्व माने अपने, सत्यम माने सत्य को, ये जो स्वसत्यम लिखा है, स्व सत्यम, तो स्व माने होता है अपने, और सत्यम माने सत्य को, सत्य के, इस पालयितुम पालन करने के लिए, तत् माने उस, वन स्थलम, तो जो वन स्थलम लिखा है, वन और स्थलम है, वन माने जंगल, स्थलम माने स्थान, तो जंगल का स्थान, वन का स्थान को, और स्थलम लिखा है तो को लग जाएगा इसमें, स्थान को, वन के स्थान को। आगच्छत माने गई। व्याघ्रः, व्याघ्रस्य विश्वासः नास्ति, नासीत, व्याघ्रस्य व्याघ का, बाघ का, या बाघ को कह लीजिए यहाँ पर, विश्वासा विश्वास, न आसीत, ये जो नासीत लिखा हुआ है, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा न धन आसीत। तो अगर ना का मतलब निकालें क्या? नहीं, और आसीत माने होता है था, तो नासीत का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं था। क्या? व्याघ्र से बाघ को विश्वासा विश्वास, नासीत नहीं था। अतः विमलाम दृष्ट्वा सह चकितः अभवत, अतः माने इसलिए, विमलाम माने विमला को, दृष्ट्वा माने देखकर, सह माने वह, चकितः माने चकित, अभवत माने हुआ, इसलिए विमला को देख करके वह चकित हुआ। विमला अवदत, विमला बोली, अहम आगता अस्मि, अहम माने मैं, आगता माने आ गई, अस्मि माने हूँ, मैं आ गई हूँ। माम खादतु, माम माने मुझको, खादत माने खा लीजिए, मैं आ गई हूँ, मुझे खा लीजिए। व्याघ्रा अवदत, बाघ बोला, क्या बोला? भगिनी, हे बहन, सत्य बलेन तो विजय अभवत, सत्य बलेन माने सत्य के बल से, तो माने तुम्हारी, विजय माने विजय, अभवत माने हुई, सत्य के बल से तुम्हारी विजय हुई। यद्यपि अहम बुभुक्षिता, यद्यपि माने भले ही, अहम माने मैं, बुभुक्षिता माने भूखा हूँ, भले ही मैं भूखा हूँ, तथापि फिर भी, तव माने तुम्हारा, मांसम माने मांस, ना माने नहीं, खादिश्याम माने खाऊंगा। कहा तथापि फिर भी, यद्यपि मैं भूखा हूँ, तथापि माने फिर भी, तव माने तुम्हारा, मांसम माने मांस, ना माने नहीं, खादिश्याम माने खाऊंगा। यद्यपि मैं भूखा हूँ, फिर भी तुम्हारा मांस न खाऊंगा। त्वम गृहम गच्छ, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम, गृहम माने घर, गच्छ माने जाओ, क्षम्यताम, तुम घर जाओ। विमला सानंदम गृहम आगच्छत, विमला सानंदम, अब जो सानंदम शब्द लिखा हुआ है, इसका है मतलब होगा सधन आनंदम। स माने होता है सहित,
क्या होता है? सहित। और आनंदम माने आनंद के, आनंद के, तो आनंद के सहित हो जाएगा, आनंद के साथ हो जाएगा, यानी कि इसको कह सकते हो आप खुशी खुशी। क्या कह सकते हो? खुशी खुशी। ठीक है ना? तो बिमला खुशी खुशी गृहम आगच्छत, घर आ गई। उक्तम अस्ति, कहा गया है। उक्तम अस्ति माने कहा गया है। सत्यमेव जयते, तो ये जो सत्यमेव है तो ये हो जाएगा सत्यम प्लस एव और फिर है जयते। तो सत्यम माने सत्य, एव माने ही, जयते माने विजयी होता है, सत्य ही विजयी होता है। लाइक कर दो भाई, वीडियो देख रहे हो तो, और दोस्तों को शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं सत्यस्य विजया। ये बाघ है और ये गाय दोनों का आपस में वार्तालाप हो रहा है। गाय अपने घर सुरक्षित चली गई है क्योंकि बाघ ने उसे नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसके पास सत्य का बल था, वह सत्य से प्रभावित हो गया। भले ही भूखा था फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। अगला देखिए, संस्कृत में उत्तर दीजिए। विमला कुत्र वसत इसम, तो जो लिखा है विमला कुत्र वसत इसम, आप क्या लिखोगे? उत्तर लिखोगे विमला एकस्मिन् ग्रामे वसति स्म। ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला उत्तर देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विमला कदा गृहम गच्छति स्म, तो लिखोगे विमला सायं गृहम गच्छति स्म। विमला सायं गृहम गच्छति स्म। अब अगला है त्वं गृहम गच्छ इति कः अवदत्, तो लिखोगे त्वं गृहम गच्छ इति व्याघ्रः अवदत्। त्वं गृहम गच्छ इति व्याघ्रः अवदत्। अगला क्वेश्चन, विमला सानंदम कुत्र अगच्छत, तो लिखोगे विमला सानंदम स्वगृहम अगच्छत। अब स्वगृह मैंने यहाँ लिख दिया, आपकी इच्छा हो लिखो स्वगृहम, या फिर लिख दो, आप क्या लिख दोगे? गृहम। ठीक है ना? विमला सानंदम गृहम अगच्छत, ऐसा लिख सकते हो। लिखा है केन विमलायाः विजयः अभवत्, तो आपको लिखना होगा सत्य बलेन विमलायाः विजयः अभवत्। ठीक है ना? सत्य बलेन विजय विमलायाः विजय अभवत्। अगला एक्सरसाइज, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करना है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से पूरा वाक्य लिखना होगा। क्या लिखा है? रामः सीतायाः सह वनम अगच्छत, तो ब्लैक पेन लोगे, का लिख करके रामः सीतायाः सह वनम अगच्छत, ऐसे लिख लोगे। उसके बाद जब उत्तर लिखोगे तो ब्लू पेन लोगे और लिखोगे ऐसे ही, क्योंकि का सही कर रहे हैं यहाँ पर का लिखेंगे, है ना? रामः, अब ये जो शब्द आपको सही करना है इसको ब्लैक पेन से लिखोगे। सीतया सह वनम
अगच्छत। ठीक है ना। अब ध्यान ये आपको देना है कि यहाँ पर लिखा है सीतायाः। ये सह लिखा हुआ है बेटा। सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। और जो सीता शब्द है, मैं इसको मिटाई दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो सीता शब्द है, सीता शब्द आकारांत है, यानी कि अंत में क्या है, बड़ा आ है, और क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जितने भी बड़ा आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग में शब्द होते हैं, जब वो तृतीया विभक्ति में जाते हैं और खास तौर से एक वचन होते हैं, तो उनके लास्ट में कोई भी हो स्वर, लेकिन लास्ट में आया जुड़ जाता है। तो जो सीता है, सीता के साथ जब हम आया जोड़ते हैं, तो आया जोड़ने से ता का आ हट जाएगा और ये आ उसमें जुड़ेगा। अब क्या बनेगा, सीतया बनेगा रूप। ठीक है ना। तो तृतीया में सीतया प्रयोग होगा, सीतायाह नहीं होगा। सीतायाह का प्रयोग होता है षष्ठी और पंचमी एक वचन में। ठीक है। यही यहाँ पर गलत था, उसी को हमने सही कर दिया। अब आगे देखिएगा, लिखा है परिश्रम से बिना फलम नास्ते। तो जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही लिखना है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना जान लो, ये जो परिश्रम से लिखा हुआ है, तो ये परिश्रम से जो है ये षष्ठी विभक्ति का है। जहां भी किसी शब्द के लास्ट में आधा सा और या आता है, वो षष्ठी एक वचन हो जाता है। दूसरी बात कह देता हूं कि जो बिना है ना, बिना के योग में या तो द्वितीय लगेगी या तृतीय विभक्ति लगेगी, षष्ठी नहीं लग सकती है। तो इसको तृतीय विभक्ति में अगर हम लिख दें तो हो जाएगा परिश्रमेण। क्या हो जाएगा, परिश्रमेण। तो ये परिश्रमस्य की जगह पर परिश्रमेण को आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, बाकी सब ब्लू पेन से लिख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला लिखा है एषा कर्णात बधिरः अस्ति। मैंने आप लोगों को लिखाया था एक सूत्र, एनांग विकारः। कौन सा, एनांग विकारा सूत्र। इसका मतलब होता है एन माने जिस अंग माने अंग में, विकारा माने विकार हो, जिस अंग में कोई कमी होती है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ जो बहरा प्रयोग किया गया किसके लिए, कान के लिए प्रयोग किया गया है, और कर्णात कर दिया गया है। याद रखना बेटा, आपको मैं बता चुका हूँ, ये जो कर्णात शब्द है इसमें लास्ट में आया है आत। क्या आया है, और जिसके लास्ट में आत आता है उसको हम कहते हैं पंचमी है। कौन सी विभक्ति है बेटा, पंचमी है। हमको क्या करना है, कान से बहरा है, तो जिस चीज में कहीं किसी प्रकार की कमी या दोष होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, एनांग विकारा सूत्र से। तो कान में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कान का रूप होता है संस्कृत में कर्ण, और इसमें जब तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो जुड़ेगा क्या, एन। क्या जुड़ता है, एन। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि णा और रा है, ठीक है ना, तो ना और रा की जगह कारण ये जो ना है इसका हो जाएगा णा। ठीक है ना। नहीं, एन लगेगा। ठीक है, ऋणा ने बचा लिया। अगर यहाँ पर पा वर्ग का कोई वर्ण होता तो रा के चक्कर में भाई साहब ना का णा होना पड़ता। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि चाहे आधा शा हो या फिर रा हो, इनमें से कोई एक होगा, उसके बाद में ना कहीं भी आ जाए, बीच में कोई स्वर हो, पा वर्ग हो, या फिर या रा ला वा में से कोई हो, तो ये बीच में अगर यहाँ पर आ जाते हैं तब ना का णा हो जाता है। लेकिन अगर कोई और वर्ण आता है तो ना का णा नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर णा आ गया है, इसलिए अब इस ना का रूप नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो कर्ण प्लस एन करेंगे तो हो जाएगा, रूप बनेगा कर्णेन। ठीक है ना, तो कर्णात की जगह पर आपको कर्णेन लगा लेना है, बाकी रूप वही रहेगा। अगला है मीनाह तड़ागेन तरंती। क्षम्यता, ये जो रूप बना है तड़ागेन, तड़ागेन शब्द इसमें एन लगा हुआ है। एन लगने का मतलब क्या, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा।
तो जब अर्थ निकालेंगे कि मछलियाँ तालाब के द्वारा तैरती, तो क्या तालाब के द्वारा या तालाब से तैरती हैं? तालाब में तैरेंगी या तालाब से तैरेंगी? तो उत्तर मिलेगा तालाब में तैरेंगी मछलियाँ, ठीक है ना? तो तालाब में के लिए जो शब्द होता है वो होता है तड़ाग। अब इसको जब हम सप्तमी में ले जाएँगे तो चूँकि अकारांत है, अकारांत सप्तमी एक वचन में ए की मात्रा बढ़ती, तो प्लस में ए जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? तड़ागे। क्या हो जाएगा? तो तड़ागे यहाँ पर आप उठा करके जोड़ दीजिएगा तड़ागेन की जगह पर, आपका सही हो जाएगा। अगला है नृपः निर्धनान धनम ददाति। तो ददाति माने होता है देना, ठीक है ना? और देने के योग में जिसको कुछ कोई चीज़ दी जाती है, चाहे जो व्यक्ति, जैसे कहे राम श्याम को पुस्तक देता है, तो किसको दे रहा है पुस्तक? श्याम को। तो श्याम में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, यानी जिस किसी को भी दिया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। किसको धन दिया जा रहा है? तो निर्धन को धन दिया जा रहा है। यहाँ लिखा है निर्धनान, जो कि गलत है। निर्धनान शब्द जो है क्या है? प्रथमा बहुवचन का है, ठीक है ना? नहीं, द्वितीय बहुवचन कह लीजिए, ठीक है? तो द्वितीय बहुवचन का रूप है ये। हमको क्या करना है इसका? हमें करना है चतुर्थी एकवचन, और नहीं, निर्धनों को हो जाएगा ना, चतुर्थी बहुवचन जाएगा चतुर्थी बहुवचन हमको करना है, तो शब्द निर्धन रहेगा, शब्द रहेगा निर्धन। अब निर्धन को हमको चतुर्थी बहुवचन लेकर जाना है, तो राम का चतुर्थी बहुवचन अगर देखें तो होता है रामेभ्यः। क्या होता है? रामेभ्यः। मैं राम का क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि राम में भी अंत में अ होता है और ना, इस ना में भी अंत में आ है, इसलिए जिसके अंत में आ होगा सब सारे शब्द रूप राम के अनुसार हम मान लेते हैं। राम के शब्द रूप के अनुसार कोई एक शब्द रूप आप चाहे बालक याद कर लो चाहे राम याद कर लो, एक ही बात होती है। बालक में भी, बालक भी अकारांत है और राम भी अकारांत है, ठीक है? तो जिसने बालक याद कर रखा है बालक के हिसाब से समझ ले, तो बालकेभ्यः हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे रामेभ्यः हो जाता है। निर्धन का निर्धनेभ्यः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूप क्या बनेगा? निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः, ऐसा रूप बनेगा। इसको लगा दो, उत्तर सही हो जाएगा आपका। इस जगह पर निर्धनेभ्यः लिखना होगा। अगला, श्री कृष्णम नमः लिखा है, तो जो नमः होता है, नमः चतुर्थी विभक्ति में आता है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वखट योगा चतुर्थी सूत्र से नमः चतुर्थी विभक्ति के साथ लगता है, तो जिसको भी नमस्कार करना होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गुरु में अगर हम गुरु को नमस्कार करते हैं तो गुरु का रूप गुरवे बन जाता है चतुर्थी में, है ना? भानु का भानवे हो जाता है। ऐसे ही राम का रामाय हो जाता है, श्याम का श्यामाय हो जाता है, कृष्ण का कृष्णाय हो जाएगा। तो हम श्री कृष्ण का रूप लिखेंगे श्री कृष्णाय, ठीक है ना? श्री कृष्णा चतुर्थी लगाएंगे, श्री कृष्णाय नमः हो जाएगा। उत्तर हो गया आपका। अगला एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म एवं क्रिया को पहचान लीजिए। लिखा है अहम मासम खादिष्यामि। अहम मासम खादिष्यामि में काम कौन खाने वाला व्यक्ति? अहम है तो अहम को कर्ता कहेंगे, जो काम कर रहा होगा वो करता है। क्या खा रहा है? मासम खादत, तो मास कर्म हो जाएगा और खादिष्यामि क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना? उन्होंने करके दे दिया है। हम क्या करते इधर करेंगे, भवान माम खादतु। भवान मने आप, माम मने मुझको, खादतु मने खाइए, क्षम्यतां। तो कर्ता में कौन हो जाएगा? कौन खाएगा? भवान, भवान करता है। माम माने मुझको, यानी कि कर्म है। खादतु माने खाइए। दुग्धम कह पास्यति, तो ये जो कहा है ये करता है, दुग्धम क्या है? कर्म है, पास्यति क्या है? क्रिया है। और व्याघ्रः ताम अत्यजत, तो जो कौन छोड़ रहा है? बाघ छोड़ रहा है, तो बाघ कर्ता हो जाएगा, अत्यजत क्रिया हो जाएगी, और ताम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। माम त्यजतु भवान, तो यहाँ जो लिखा हुआ है देखिएगा, माम में मुझको इसका मतलब हुआ, ये हो जाएगा कर्म। क्या हो जाएगा? और त्यजतु क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। और भवान क्या हो जाएगा? कर्ता, ठीक है ना? अगला है वत्सः वनम न गच्छति स्म, तो वत्सा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, और वनम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, और गच्छत इसम जो लिखा है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रिया। आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इन शब्दों से वाक्य बनाइए। अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। लिखा है ग्रामम
ग्रामम का अर्थ होता है गांव, ठीक है ना, गांव को, और ग्रामे का अर्थ होता है गांव में, ठीक है ना। तो ग्रामम का प्रयोग करेंगे, कर्म है ग्रामम, तो लिखेंगे बालकः ग्रामम गच्छत, क्षम्यताम। और ये क्या लिखा है ग्रामे, तो लिखो कृषकः ग्रामे निवसति या वसति, कर सकते हो। अब ऐसे ही यहाँ दिया गया है मंदिराणि और मंदिरेशु। मंदिराणि अनेक मंदिर, और मंदिरेशु माने अनेक मंदिरों में, ठीक है ना, अनेक मंदिर अनेक मंदिरों में। तो क्या लिखोगे, लिखो मम ग्रामे अनेकाः। अच्छा पहले बता देते हैं कि कैसे लिखोगे, है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा तुम लोगों से। सबसे पहले आप ब्लैक पेन लीजिए और ये शब्द लिख लीजिए, ठीक है ना। पहला दिया गया है क्या, मंदिराणी, और दूसरा दिया गया है मंदिरेशु। जैसा लिख रहा हूं ऐसे लिख लेना। फिर इसके आगे लिखना, अर्थ लिखना है, तो अर्थ ब्लू पेन से लिखो। क्या लिखोगे, अनेक मंदिर, और इसके आगे लिखोगे अनेक मंदिरों में, ठीक है। ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। अब वाक्य बनाओगे तो पहला वाक्य जो बनेगा उसमें आपको लिखना होगा मम ग्रामे अनेकानि, और अब ब्लैक पेन लेंगे, मंदिराणि संति, और सेकंड वाला लिखेंगे भक्ताः मंदिरेषु देवान अपूजयन, ठीक है ना। कैसे बनाया मैंने भाई, आपको क्या करना है, मंदिराणी का प्रयोग करना, अनेक मंदिर का प्रयोग करना था। हमने हिंदी में रूप बना लिया अनेक मंदिर। मेरे गांव में अनेक मंदिर हैं, कई मंदिर हैं ऐसे कह लिया। तो मेरे गांव में को मम ग्रामे कर दिया, अनेकानि अनेक के लिए हो गया, और मंदिराणि माने मंदिर हो गया, संति माने है हो गया। यहाँ जो मैंने प्रयोग किया मंदिरेशु, मंदिरेशु का मतलब होता है मंदिरों में। तो मंदिरों में क्या होगा, या तो देवता होंगे या देवता की पूजा की जाएगी। ऐसे वाक्य आप बना लीजिए। तो क्या लिखोगे, मैंने कह दिया भक्ताः, भक्ताः माने भक्त, मंदिरेशु माने मंदिरों में, देवान माने देवताओं की, अपूजन माने पूजा करते थे, ठीक है ना। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, ठीक ऐसे ही लिखना है आपको। लिखा है तुलया और तुलायाम। तो तुलया माने होता है तराजू के द्वारा, अर्थ लिख लेंगे, शब्द लिखेंगे तुलया, वैसे लिखेंगे तुलया, और लिखेंगे तराजू के द्वारा, और यहाँ तुलायाम तराजू में, ठीक है ना। तुलायाम माने तराजू में लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, रूप क्या बनेगा, लिखोगे आपणिकः तुलया तंडुलम अमापयत। आपणिकः, आपणिका कैसे लिखेंगे, आपणिकः, आपणिकः तुलया, जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। तंडुलम, तंडुलम माने चावल, है ना, कैसे लिखेंगे, तंडुलम, किताब में लिखा है पीछे, है ना। अमापयत, अमापयत, क्षम्यताम, ठीक है ना, अमापयत हो जाएगा, इसका हो गया। अच्छा तुलायाम जो लिखा हुआ है,
तो तुलायाम का प्रयोग सप्तमी विभक्ति में कर लेंगे, ठीक है ना। तो तुलायाम अनेकानि तुलायाम तंडुलाः आसन, ऐसे कर देंगे, क्या लिख देंगे, तुलायाम तंडुलाः आसन, माने तुला में तरह चावल हैं, ऐसे रूप बना देंगे। अगला लिखा है दरिद्रान और दरिद्रेभ्यः। तो जो दरिद्रान है ये दरिद्रों को हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन आ जाएगा। निर्धनों को हो जाएगा, या कई अनेक निर्धन कर सकते हैं। और दरिद्रेभ्यः जो लिखा है इसका मतलब हो जाएगा, दरिद्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति में ले जाइए, चतुर्थी पंचमी दोनों में दरिद्रेभ्यः आएगा, तो चाहे पंचमी कर दो चाहे चतुर्थी कर दो। मैं चतुर्थी कर ले रहा हूँ, सेंटेंस बढ़िया बनेगा चतुर्थी से। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, निर्धनों को, ठीक है ना। अब वाक्य क्या बनेगा, दरिद्रान यानी दरिद्रों को, निर्धनों को, है ना, रक्षतु भवान, दरिद्रों की रक्षा करो। तो रक्षा करने के चक्कर में, रक्षा करने में दरिद्रान प्रयोग कर लेंगे, और जब दान देना होगा तो चतुर्थी में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, दरिद्रान धनम ददातु, क्या लिख लेंगे, दरिद्रान, सॉरी, दरिद्रेभ्यः धनम ददातु, दरिद्रों को, निर्धनों को धन दीजिए, ये हो जाएगा। अगला देखना, विद्यालयस्य लिखा है, विद्यालयात लिखा है, तो विद्यालयस्य का अर्थ होगा विद्यालय का, काकी के कोई भी हो सकता है, इसका अर्थ होगा विद्यालय से, ठीक है ना। तो लिख दो, अयम मम विद्यालयस्य शिक्षकः अस्ति, ये मेरे विद्यालय का शिक्षक है। और यहाँ जो विद्यालयात लिखा है तो क्या लिख दोगे, अहम विद्यालयात शीघ्रम आगमिष्यामि, ठीक है ना। मैं अलग लिख देता हूँ, अहम विद्यालयात शीघ्रम गृहम आगमिष्यामि, ठीक है ना, गृहम आगमिष्यामि। ये हो गया। अगला, ये जो ना समझ में हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया आपको वैसा ही करना है, शब्द का अर्थ लिखना है पहले, उसके बाद में वाक्य पे उसका प्रयोग करना है। ये आ गया भाई। आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए बार बार आता है ये, लाइक करने लगेंगे तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है ना। पर जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, है ना, शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगा। 7th में है, 8th में भी आपको वीडियो काम में आएगा, क्योंकि वीडियो तो हम बनाएंगे 8th के लिए भी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, है ना। अगला है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है भवान दिल्लीम गच्छतु और विमानस्य विमाने विमानेन, 3 चीज़ें दी गई हैं। तो विमान के द्वारा जाया जाएगा, अब जहाँ द्वारा की बात आएगी तृतीया विभक्ति आएगी, तो विमानेन लगेगा। पितामह मोदकानि आनयत, पितामह लड्डू लाते हैं कहाँ,
तो किसके लिए? बालकान बालकेभ्यः बालकानाम। बालकानाम माने बालकों को, बालकान माने भी बालकों को, बालकेभ्यः बालकों के लिए, बच्चों के लिए, तो ये बालकेभ्यः लगेगा। ठीक है ना। अगला, भवती अत्र वाटिकाम पश्यतु। भवती आप, अत्र माने यहाँ, वाटिका माने वाटिका को, पश्यतु माने देखिए। तो कैसी वाटिका है? तो शोभनाम वाटिकाम। ठीक है, ये लगाएंगे। अगला है, गंगा निःसरति। तो कहाँ से निःसरति? किसी जगह से निकलेगी, तो जहाँ से निकलेगी उसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। हिमालय में षष्ठी विभक्ति, हिमालयन में तृतीया विभक्ति, यहाँ पंचमी है, तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति है, ये लग जाएगा। एतत् मंदिरम अस्ति। तो किसका मंदिर है? षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। गणेशः प्रथमा विभक्ति है, गणेशम द्वितीया विभक्ति है, और गणेशस्य षष्ठी विभक्ति, ये लगेगा। अगला है, सूर्य अस्तम गच्छति। सूर्य अस्त को जाता है, तो कहाँ? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ? तो पश्चिम दिशायाः, पश्चिम दिशाये, पश्चिम दिशायाम, कहाँ जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पश्चिम दिशायाः का मतलब हो जाएगा पश्चिम दिशा काकी के, षष्ठी विभक्ति लगा है ना इसमें। पश्चिम दिशाए चतुर्थी विभक्ति है, पश्चिम दिशा को, और पश्चिम दिशायाम इसका मतलब हो जाएगा, अब सप्तमी है, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के, पश्चिम दिशा को, क्या लगेगा? तो पश्चिम दिशा में लगेगा, यानी कि जो लास्ट वाला है ये यहाँ आ जाएगा, पश्चिम दिशा याम। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करना है। लिखा है, रावणः स्वभावेन दुष्टः आसीत्। तो लो भाई, रावणः का मतलब हो जाएगा रावण, स्वभावेन का मतलब हो जाएगा स्वभाव से। मैंने बताया ना, जहाँ एन लगा उसमें से या के द्वारा लगा दो। दुष्टः का हो जाएगा दुष्ट, और आसीत का हो जाएगा था। तो रावण स्वभाव से दुष्ट था। अगला, मालाकारः देवाय मालाम गुम्फति। तो मालाकारः का मतलब हो जाएगा माली, और देवाय का मतलब हो जाएगा देवता के लिए, देवता के लिए, और मालाम का हो जाएगा माला, और गुम्फति का अर्थ हो जाएगा गूंथता है या बनाता है। अगला, वृक्षस्य शाखायाः अनेकानि पुष्पाणि पतन्ति। तो वृक्षस्य का मतलब हो जाएगा वृक्ष की। मैंने की क्यों लगाया? काकी के में से कोई लगाते हैं, तो शाखा जो कि स्त्रीलिंग है इसलिए की लगा दिया। स्त्रीलिंग कोई शब्द बाद में आएगा तो की लगेगा, पुल्लिंग होता तो का लगता, और बहुवचन का होता अगर तो के लगता है। अब शाखा याह लिखा हुआ, शाखा या षष्ठी विभक्ति है। शाखा माने डाली, और याह माने षष्ठी विभक्ति का काकी के लगाएंगे। ठीक है ना। और षष्ठी पंचमी कोई भी हो सकता है ना, तो पंचमी मान लें अगर हम, तो से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शाखा से, क्योंकि गिरने में पंचमी विभक्ति होती है, कोई चीज अलग हो रही होगी तो पंचमी लगेगी, इसलिए पंचमी मान रहे हैं। अनेकानि का अर्थ हो जाएगा अनेक, पुष्पाणि का अर्थ हो जाएगा फूल, और पतंति का अर्थ हो जाएगा गिरते हैं। तो वृक्ष की शाखा से अनेक फूल गिरते हैं, हो जाएगा। अगला, समुद्रे अपि मेघा वर्षति। मेघा वर्षति, समुद्रे सप्तमी विभक्ति है, तो क्या लिखोगे? समुद्र में। अपि माने होता है भी, मेघा माने बादल, वर्षत माने होता है बरस, बरसता है, समुद्र में भी बादल बरसता है। अगला, शंकर से त्रीणि नेत्राणि सन्ति। तो शंकर से का अर्थ हो जाएगा शंकर के, त्रीणि माने तीन, नेत्राणि माने नेत्र, संति माने हैं, शंकर के तीन नेत्र हैं। अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। लिखा है, पेड़ की छाया मनुष्यों को आनंद देती है। पेड़ की लिखा है तो हो जाएगा वृक्षस्य। क्या हो जाएगा? वृक्षस्य।
छाया का हो जाएगा छाया। मनुष्यों को तो हो जाएगा मनुष्याणाम। क्या हो जाएगा? मनुष्याणाम। आनंदम ददाते। क्या? आनंदम ददाते। ठीक है ना? आनंदयत भी लिख सकते हैं। अगला, तुम माधव के साथ घर जाओ। तो तुम के लिए हो जाएगा त्वम। माधव के साथ, तो जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति। माधव में तृतीया तो हो जाएगा माधवेन। और साथ के लिए हो जाएगा सह। कहाँ? घर तो हो जाएगा गृहम। और जाओ के लिए हो जाएगा गच्छ। ठीक है ना? तुम माधव के साथ घर जाओ हो गया, तो माधवेन सह गृहम गच्छ। अगला लिखा है, प्राचीन ग्रंथों में गंगा का गौरव वर्णित है। तो आपको लिखना होगा प्राचीन ग्रंथेषु। प्राचीन ग्रंथेषु गंगा का लिखा है तो लिखोगे गंगायाः। गंगायाः क्या वर्णित है? महत्वम। महत्वम क्या है? वर्णितम अस्ति। तो प्राचीन ग्रंथेषु गंगायाः महत्वम वर्णितम अस्ति, ये हो जाएगा। अगला कहता है, वहां तुम क्यों रहोगे? तो वहां की संस्कृत लिखिए तत्र। तुम की संस्कृत होगी त्वम। क्यों की होगी कथम। और रहोगे, तो रहोगे भविष्यत काल होता है। स्था धातु का भविष्यत काल ले लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाता है? क्यों रहोगे, रहोगे भविष्यत काल है, तो भविष्यत काल के जब भी रूप पढ़ेंगे हम स्था धातु के, तो होता है वर्तमान काल में रूप पढ़ेंगे तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति हो जाता है। तिष्ठसि तिष्ठथा तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामा हो जाता है। भूतकाल में अतिष्ठत के रूप चलते हैं। ठीक है ना? और अगर हम बात करेंगे भविष्यत काल में, तो ये जो तिष्ठ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तिष्ठ नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये है स्था का। किसका रूप है? स्था धातु का। तो भविष्यत काल में हम मूल रूप का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है? स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यसि स्थास्यत स्थास्यन्ति। और स्थास्यसि स्थास्यथा स्थास्यथ मध्यम पुरुष में हो जाता है। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हम यहाँ प्रयोग करेंगे स्था धातु का। लिखा है त्वम तत्र त्वम कथम रहोगे। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रयोग करेंगे हम स्थास्यसि। ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हो गया त्वम तत्र कथम स्थास्यसि। ठीक है। अगला, यहाँ एक गरीब लड़की रहती थी। तो यहाँ के लिए लिखेंगे अत्र। क्या लिखेंगे? अत्र। एक के लिए लिखेंगे एका। गरीब क्या लिखे लिए लिखेंगे? निर्धन न लिखें, दरिद्रा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? दरिद्रा। लड़की के लिए लिखेंगे बालिका। क्या लिखेंगे? बालिका। रहती थी, रहती थी के लिए स्था धातु लगेगी। स्था को तिष्ठ प्रयोग करेंगे भूतकाल में, तो आप प्रयोग करें, फिर प्रयोग करें तिष्ठ। और लड़की प्रथम पुरुष एक वचन है तो अत लगाएंगे। ठीक है ना? जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अतिष्ठत। यहाँ लिख दीजिए।
अतिष्ठत, ठीक है ना। या फिर निवसत इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, निवसति, और इसमें ऐसा लिख सकते हैं, या तो अतिष्ठत लिखें या फिर निवसत इसमें लिख दें। क्या हो जाएगा, अत्र एका दरिद्रा बालिका निवसत इसमें, अत्र एका दरिद्रा बालिका अतिष्ठत, ठीक है ना, ये हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी ये वीडियो देख रहे थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक ज़रूर कर दीजिए, बार बार कह रहा हूँ आपसे। अपने साथियों को ज़रूर भेजें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले आपको सूचना मिले। कोई सूचना या नया वीडियो बनाना है तो कमेंट कर दीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने में मदद करेगा। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करके जाएं, बिना लाइक किए मत जाइएगा, ये आप समझ लीजिए आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।